पड़ासोली तक ये यात्रा जाएगी। सचिन पायलट जी हमारे साथ हैं। देखिए किस तरीके से अपूर्ण जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। पायलट साहब, ये भी जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, आपकी ये आक्रोश यात्रा निकल रही है, दोनों आक्रोश की यात्राएं हैं। उस यात्रा में कोई दम नहीं है। वो स्वार्थ के लिए, पद पाने के लिए, लाभ के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया है वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो मुद्दा नौजवानों के हित में है और करप्शन को ख़त्म करने के हित में है। और इसलिए जन संघर्ष यात्रा में इतने भीषण गर्मी में इतने सारे लोग जुड़ के आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि इन मुद्दों पर हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। जनता की आवाज़ सुनकर उनकी आवाज़ बनने की कोशिश है, इसलिए हम लोग जयपुर की तरफ जा रहे हैं। सचिन पायलट, पहले कभी 5 साल पहले जब हम देखा करते थे तो राजस्थान के कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा हुआ करता था। आज आप सड़कों पर है, आपकी पार्टी कभी आपको प्री नोटिस दे देती है, कभी फाइलें आगे चल रही है, आगे कभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। पब्लिक की आवाज़ सुनना सबकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कर्नाटक में हम लोग जीत रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने भारत के भाजपा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो 40% कमीशन सरकार है। उस आरोपों को लोगों ने स्वीकार किया, इसीलिए भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में हमने यही किया था। वसुंधरा जी पे हमने आरोप लगाए, मैंने लगाए, गहलोत साहब ने लगाए। खान घोटाला, बजरी घोटाला, शराब घोटाला, भू माफिया, वो सारे आरोप आज तक हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए। तो पब्लिक में अपनी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी अगर कुछ करेंगे नहीं। मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं 1.5-2 साल से, अनशन किया, आग्रह किया, अब यात्रा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर आपने अनशन किया, 1 महीना पूरा हो चुका है, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब आपकी जन संघर्ष यात्रा को कोई रिजल्ट निकलेगा आपको लगता है? भाई पब्लिक की आवाज़ को सुनना पड़ेगा सब लोगों को। कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई सरकार हो, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, पब्लिक से ऊपर तो कोई नहीं है। और ये व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है और ये ना व्यक्तिगत कुछ पाने खोने के लिए है। ये तो नौजवानों का भविष्य हम कैसे बेहतर बना सके। अब वो जारोली को हटाया था RPSC से, कहाँ है वो, क्या हुआ उनका? कटारा को हटाया है, गिरफ्तार किया। उसने एक छोटे दलाल के किराए के मकान पे चला दिया बुलडोजर। और कटारा जो अरेस्ट हुआ है उस पर क्या किया हमने अब तक? तो लोगों को लगता है कि जो लोग लगातार पेपर लीक करवा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जो उनको ताकत देती है, वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। और अगेन किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जांच तो हो, इन डेप्थ जांच हो, सच्चाई सामने आए ताकि आगे ना हो। ये हमारी मांगे हैं। सर आपके पोस्टर में एक तरफ भगत सिंह है, एक तरफ महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी का पोस्टर है, सोनिया गांधी का है। कांग्रेस राजस्थान की ये कहती नजर आ रही है कि यहाँ पे हाथ का निशान नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा करप्शन के खिलाफ बात की है, वही बात मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, वही बात मैं कह रहा हूँ। विषय महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दा क्या है। विषय ये है कि जनता क्या चाहती है। हम जनता से दूरी बना के रखेंगे तो वही होगा जो पहले होता है। वसुंधरा राजे को कल हम सुन रहे थे, वो ये कह रही थी कि एक महिला पे कितने आरोप लगाएंगे और कौन कौन आरोप लगाएंगे। बात आरोप किसी पुरुष महिला पर नहीं था, आरोप एक मुख्यमंत्री पर था जिसका दायित्व बनता था कि बहुमत के साथ एक साफ सुथरी सरकार देती। ये महिला और जाति और धर्म की आड़ में छुपना गलत है। जब संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं तो आप सबके मुखिया हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जनता ने जवाब दिया ना 18 में, सरकार हमारी बनी। आप 163 से 72 पे आ गए, अपनी हमारी बात को माना था ना। अब हमें अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सर अब तो महीने 6 बचे हैं, 4.5 साल तो निकल चुके हैं। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे। आपने तो ऐसा जो बातें की थी वो केवल बातें रह गई। भाजपा सत्ता में आने का सपना लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भाजपा के अंदर जो बिखराव है और जो 4.5 साल निष्क्रिय विपक्ष रहा, सिर्फ खाना पूर्ति करी है। और मैंने बहुत देखा है सदन के अंदर, सदन के बाहर, वो आराम की नींद सोते हैं, सोचते हैं पब्लिक अपने आप वोट डाल देगी, कांग्रेस से थक जाएंगे। जब ऐसा होने वाला नहीं है, भाजपा का यहाँ कोई चांस नहीं है। कितना मर्जी धर्म की बात करें, राजनीति की बात करें, लेकिन सत्ता में आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कहा है कि आरोप तो आपके मुख्यमंत्री भी आप पर लगा रहे हैं एक तरीके से। आज जो आरोप मैं उठाता हूँ वसुंधरा जी के करप्शन को, मैं उठाता हूँ नौजवानों की बातों को, तब आरोप लगते हैं। 3 साल कहाँ लगे आरोप? अचानक मुझ पे आरोप लगेंगे। मैं तो फिर कह रहा हूँ आने वाले समय में और भी निचले स्तर के आरोप लग सकते हैं, मेरे सहयोगियों पे लग सकते हैं, मेरे समर्थकों पे लग सकते हैं। मुझे परवाह आरोपी की नहीं है। आरोप मैं लगा सकता हूँ कि फला आदमी 1000 करोड़ रुपए खा गया। आरोप लगाने में क्या होता है, लेकिन हमारे एक्शंस क्या हैं, पब्लिक क्या। और
इस देश प्रदेश की जनता सबको जानती है, किसकी निष्ठा, ईमानदारी, कार्यशैली कैसी कैसी नहीं है, सब जानते हैं। तो पब्लिक जब सब समझ रही है, बाकी आप आरोप लगाओ, प्रत्यारोप करो, उसका क्या महत्व है। लेकिन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन को हम समझें। हर बार हमारी सरकार बनती है, हम अच्छा बजट देते हैं, ऐसा तो नहीं है हम हमेशा कहते हैं हमारा ये वाला बजट खराब था। सारे बजट अच्छे, सारी स्कीम्स अच्छी, फिर वोट नहीं मिलती। तो सोचना पड़ेगा ऐसा क्या होता है। और मोदी तो बने हैं प्रधानमंत्री 13 में, 14 में, हम उससे पहले भी हारे हैं। तो ये कहना कि ये मोदी के कारण हो गया या हिंदू मुस्लिम हो गया, ये कोई पुख्ता जवाब नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा हम हर बार क्यों हारते हैं, और हारते रहते हैं और बुरी तरह हारते हैं। वो रोकने के लिए मैंने सुझाव दिए हैं दिल्ली में, उम्मीद करता हूँ उस पर कार्रवाई होगी। आपका सुझाव एक तो नेतृत्व परिवर्तन को भी लेकर था कि चेहरा बदला जाए, क्योंकि क्या सुझाव दिया है, ये मेरी पार्टी के बीच का मामला है, ये मैं मीडिया में नहीं बताता हूँ, लेकिन बात में रखिए। एक सर वसुंधरा जी कह रही है कि 30 साल से मैं देख रही हूँ, फिर आऊंगी। उधर अशोक गहलोत जी कह रहे हैं 2030 का हमने पूरा परफॉर्मा तैयार कर रखा है। किसी व्यक्ति को ये सोचने का अधिकार है, लेकिन वोट की कीमत पब्लिक के हाथ में है। जिसको वोट पड़ेगा वो ही राज करेगा। लेकिन ये सोचना कि मेरा अधिकार ही है और मैं ही राज करूंगा, ये मैं समझता हूँ सोच गलत है। तो सचिन पायलट थे, साफ तौर पर देखिए ये दूसरा दिन है और जिस तरीके से आज ये देखिए माला पहना रहे हैं और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट ये बताना चाहते हैं कि जनता का समर्थन उनके साथ है और सीधे तौर पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, आवश्यकता है उन चेंजेस की। जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो पूरे करें। भारत के लिए अजीत शेखावत।